नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने लगातार आपको भगवान बुद्ध के जो प्रवचन है, भगवान बुद्ध ने जो जो लोगों से कहा कि वो धम्म के मार्ग पर चलने के लिए वो सब नियम मैंने आपको बताए। और ये सब बताए मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसके हिंदी अनुवाद बुद्ध और उनका धम्म से। और इसी कड़ी में मैं आगे आज आपके सामने लेकर के आया हूँ भगवान बुद्ध के प्रवचनों का ही अगला वीडियो। और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए दोस्तों। बिना ज्यादा देरी करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आपको जीवन में प्रगति करनी है, जीवन में सफल होना है, तो बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो और अच्छी संगति रखो। दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो और अच्छी संगति रखो। यदि यही बुद्ध धम्म का मार्ग है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है उसे पता है कि सही मार्ग क्या है, भलाई किसमें है, अपने अपनाने योग्य क्या है। उस व्यक्ति का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का, जो अच्छे उपदेश दें, सही मार्ग दिखाए और गलत मार्ग पर जाने से रोके। ऐसा व्यक्ति सज्जनों को तो प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को अप्रिय होता है। बुरे लोगों की संगति ना करो, दुष्ट लोगों की संगति ना करो, सदाचारी लोगों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ जनों को मित्र बनाओ। जो धम्म वाणी का अमृत पान करता है वह शांति चित्त से प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ जनों द्वारा उपदिष्ट धम्म में बुद्धिमान व्यक्ति सदा सुखी रहता है। खेत में पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी ले जाते हैं। वाण बनाने वाले लोहार वाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं। विद्वान जागरूक लोग अपने आप को विनय के अनुसार अनुशासित बनाते हैं। जिस प्रकार विशाल पर्वत तूफान से भी नहीं हिल पाता है, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते हैं। धम्म वचन सुनने के बाद पंडित जन प्रज्ञावान एक गहरी गंभीर झील की तरह शीतल, शांत और निर्मल हो जाते हैं। सत्पुरुष हर परिस्थिति में समता बनाए रखते हैं। सत्पुरुष इंद्रिय सुखों, इच्छाओं की तृप्ति के लिए इजहार नहीं करते। वे न सुख में अति आनंदित होते हैं और न दुख में उदास नजर आते हैं, समता में रहते हैं। जब अज्ञानी नासमझ व्यक्ति मन, वाणी, शरीर से बुरे कर्म करता है तो शुरू में क्षणिक सुख को पाकर उसे शहद की तरह मीठा समझता है, किंतु बुरे कर्मों का परिणाम मिलता है तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। वह अपने किए गए बुरे कर्मों से आग की तरह जलता रहता है। जागने वाले के लिए रात लंबी होती है दोस्तों, जागने वाले के लिए रात लंबी होती है। थके हुए के लिए मार्ग का योजन लंबा होता है। सच्चे धम्म को न जानने वाले मूढ़ नासमझ व्यक्ति के लिए जीवन लंबा होता है। विचरण करते समय जीवन में यदि अपने से श्रेष्ठ या समान व्यक्ति न मिले तो गलत संगति के बजाय अकेले ही जीवन पथ पर विचरण करें। मूर्ख से मित्रता, मूढ़ की संगति ठीक नहीं है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संपत्ति है, धन है। बार बार यही सोचकर अज्ञानी नासमझ परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं तो कहाँ पुत्र, कहाँ धन और उसका अपना होगा। अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। जो व्यक्ति अज्ञानी, नासमझ, मूढ़ होने पर अपनी मूढ़ता को जानता है, नासमझी का एहसास करता है, तो कम से कम इस अंश का तो विद्वान होता ही है। किंतु जो अज्ञानी होकर भी अपने को ज्ञानी होने का दावा करता है वही सच में अज्ञानी होता है। यदि अज्ञानी जीवन भर विद्वान की सेवा में रहे, साथ रहे, तो भी वह धम्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलछी दाल के स्वाद को। लेकिन कोई मेधावी व्यक्ति मुहूर्त भर ही, क्षण भर ही, कुछ समय के लिए पंडित की संगति में रहे
तो वह जल्दी ही धम्म को जान सकता है, जैसे जीभ दाल के स्वाद को जान जाती है। नासमझ अज्ञानी अपना शत्रु स्वयं होकर बुरे कर्म करता है, फल हमेशा बुरा ही होता है। अज्ञानी धम्म को न जानने वाला भिक्षु झूठे यश और सम्मान की कामना करता है, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा रखता है और दूसरों से पुजवाना चाहता है। सिर्फ बाल सफेद होने से कोई बुजुर्ग नहीं होता है। यदि वह राग द्वेष तृष्णा में अभी फंसा हुआ है तो व्यर्थ में वृद्ध कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील, करुणा, संयम, संतुलन है, जो बुरे विचारों व कर्मों से दूर है, प्रज्ञावान है, वही वास्तविक वृद्ध है। अधिक बोलने, भाषण, व्याख्यान देने या रंग रूप से सुंदर होने से ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान व्यक्ति आदरणीय सम्माननीय नहीं हो जाता है। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ से खत्म हो जाते हैं, जब वह तृष्णा, मोह, घृणा से मुक्त हो जाता है तथा बुद्धिमान होता है, तो वह आदरणीय कहलाता है। बहुत बोलने, कथाएं सुनाने, लंबे भाषण देने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता है। जो क्षमाशील है, जो घृणा और भय से मुक्त है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने तथा कथा वचन करने से कोई धर्माचार्य, धम्मधारी नहीं होता है, किंतु जो थोड़ा भी सुनकर धम्म का आचरण करता है और जो धम्म प्रचार में प्रमाद, असावधानी, आलस नहीं करता है, वह धम्मधर और धम्म का ज्ञाता होता है। यदि कोई व्यक्ति धन, बल, हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता है। जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान, प्रज्ञावान है, बल्कि जो धन बल के प्रभाव की बजाय धम्म के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को सही मार्ग दिखाता है, ऐसे विज्ञ, बुद्धिमान, ज्ञानवान को न्यायी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे प्रवचन भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धिमान यानी कि अच्छे लोगों की संगति करो, मूढ़ की संगति न करो, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति कभी अपने जो छोटा सा ज्ञान होता है उसको दिखा करके वो अपने आप को अज्ञानी ठहराता है। और अगर कोई मूढ़ व्यक्ति अपने आप को वो जानता है कि वह मूढ़ है, वह मूर्ख है, तो वो उस क्षण तो वो ज्ञानी ही है। तो दोस्तों, हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का प्रवचन भगवान बुद्ध का? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूँ इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।